बड़ी साहब एक स्टोरी और जो मैं इससे पहले मिस कर गया था, आज मैं तो रेफरेंस देता हूँ, डॉन को मैं कोट कर रहा हूँ। ये ताइफ जो हमें मिलते हैं, जो हम 15% पे करके इसकी जो लिमिट थी वो खैर से ऊपर ले गए अपना खाकान अब्बासी साहब, इसके बदले में जो ताइफ हैं वो हमारा ख़जाने से ख़रीद के उनको देने पड़ते हैं, यानी दोरा हमारे ऊपर ये बोझ है। अब मैं आपसे कुछ 2-4 फिगर्स मैंने आज निकाले हैं, जिसे न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी हमारे यहाँ लाइव डेथ कितनी होती है बच्चों की फैसिलिटीज ना होने की वजह से। 1000 में से 41 जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा तरीन में है। अंडर 5 जो बच्चे मरते हैं 60,000 में से एक। अच्छा भट्टी साहब जरा गौर फरमाइएगा, सिर्फ गंदे पानी से जो बंदे मरते हैं साल में 97,900 हैं, जिनमें से 54,000 बच्चे हैं। ये फैसिलिटीज इन्होंने हमें दे रखी है। ये मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, जिसे स्टेंटेड ग्रोथ कहते हैं कि जो बच्चे लागर जिन्हें खुराक नहीं मिल सकती और वो बिल्कुल मदकूक हो जाते हैं, वो शहरों में 26% और गांव में 47%। 5 में से 3 माए एनेमिक। एनेमिक का क्या मतलब है? आयरन की कमी, खुराक नहीं मिलती, और जो खुराक नहीं मिलती तो जो बच्चा पेट में है वो ज़िंदगी की बाजी वहीं हारना शुरू कर देता है। और ये इन्होंने, और मैं आखिरी फिगर आपको देने लगा हूँ कि 20 साल से कम की में जो अमवात होती हैं, अगर हमारे हर ज़िले के अस्पताल में सर्जिकल फैसिलिटीज़ हों तो 95% लोगों को बचाया जा सकता है। ये मुल्क है ये हमारा। और यहाँ पे और एक और डॉक्टर फ़रूक सलीम कहते हैं कि ये एक मेट्रो अगर ना बनती तो पाकिस्तान के पंजाब के हर ज़िले में एक शौकत खानम के बराबर अस्पताल होता। अब आप अपना टेक दें। अच्छा कायद साहब, गुजारिश है मैं आपसे कि एक हरफ ठीक है, लेकिन जो मैं आपको फिगर देने लगूँ इससे 1000 गुना ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी से इधर लोग मर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफ़ी से ये कौन करते हैं? ताकतवर लोग, सरकारी इदारे। इससे 1000 गुना मारते हैं, कत्ल करते हैं, जिसका मुकदमा भी नहीं होता, FIR भी नहीं होती, एप्लीकेशन भी नहीं जाई जाती। और दूसरी खबर आपको दे दूं, इस वक्त मीटिंग हो रही है अल कादर यूनिवर्सिटी और इद्दत वाला केस शायद 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए, वरना मुमकिन था कि उसकी भी सजा कल परसों सुना दी जाए। लेकिन ये मीटिंग में क्या फैसला होता है कल तक अगर आ गई तो वो उसमें तो हमें क्या नहीं, तो हम तो फेंस पे बैठ के रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मीटिंग हो रही है, जज साहब ने पॉइंट करने हैं, फैसले तो वो करते हैं, हम तो नहीं करते। अच्छा फिर बात ये है कि उसमें तो मलक रियाज साहब का नाम भी आएगा। मुझे नहीं पता, कम से कम एक चले एक्यूज्ड के तौर पे ना आए। अच्छा मलक रियाज के सबसे करीब कौन था सियासत में, मुझे बताएं। पहले तो मुझे बताएं मैं 25 सालों से उनको जानता। पहले तो मुझे सवाल ये बताएं कि इस सियासत में सबसे ज्यादा उनके करीब कौन नहीं था? आप बहरिया टाउन जाएं, आप 2007 में कुछ सियासतदान आए थे, उनको एक वाइड लैंड क्रूजर दी गई थी, वो किसकी थी? मलक रियाज की। कराची में खरबों रुपए की जगह क्यों दी थी? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर ताइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। उनकी तरफ कोई देखेगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो जितनी पेनिट्रेशन उतनी है ना। सियासतदानों को इसलिए सजा दी जाती है कि जब आप किसी के नाराज कर लेते हैं तो आप पर केस मैटर नहीं करता, केस क्या है, सिर्फ मैटर करता है आपने नाराज किसको किया, उस हिसाब से आपको सजा का तयन कर दिया जाता है। तो गुजारिश ये है तो बड़ी साहब, ये जो हमें सजाएं मिल रही हैं हमारे बच्चों को मिल रही हैं, कायदी साहब असल कौम को सजा मिल रही है। गुजारिश है, जो अभी आपने बिजली 5 रुपए का कहा, ये ग्रोथ साफ पानी ना मिलने की वजह से, मैं कह रहा हूँ ना इंसाफी, जुल्म, ज्यादती से जितनी लाखों शहादतें हो रही हैं। सबसे आला शहर कौन सा है यहाँ का? इस्लामाबाद और पिंडी, यही है ना भट्टी साहब? 130 वहां से सैंपल लिए गए पानी के, 56.1 जो है वो उसमें ह्यूमन वेस्ट था और माइक्रोबल हेपेटाइटिस सी पहल तो इस पानी की वजह से है। जो मुल्क इंसाफ ना दे, तालीम ना दे, पानी ना दे, रोजगार ना दे, उस मुल्क को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हुए हमें सोचना चाहिए। और हमारे अदारों को जाती वफादारी की बजाय आइन और कानून के ताबे होना पड़ेगा इस मुल्क को चलाने के लिए। वरना याद रख लें काई साहब, मैं 2 बात हो, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। एक 3 सितंबर को मैं मुल्क के हाकम से मिला 99, और एक 2006 में। उनका ख्याल था सारी उम्र उन्होंने इक़्तिदार में रहना है, लेकिन आज वो एक किस्सा माजी है, एक 3-4 दफ़ा क्राइसिस में होकर फिर आ गया। बड़ी साहब एक स्टोरी और जो मैं इससे पहले मिस कर गया था, आज मैं तो रेफरेंस देता हूँ, डॉन को मैं कोट कर रहा हूँ। ये ताइफ जो हमें मिलते हैं, जो हम 15% पे करके इसकी जो लिमिट थी वो खैर से ऊपर ले गए अपना खाकान अब्बासी साहब, इसके बदले में जो ताइफ हैं
वो हमारा खजाने से खरीद के उनको देने पड़ते हैं। यानी दोरा दोरा हमारे ऊपर ये बोझ है। अब मैं आपसे कुछ 2-4 फिगर्स मैंने आज निकाले हैं, जिसे न्यू नेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं, यानी हमारे यहाँ लाइव डेथ कितनी होती है बच्चों की फैसिलिटीज ना होने की वजह से। 1000 में से 41 जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है या सबसे ज़्यादा तरीन में है। अंडर 5 जो बच्चे मरते हैं 60,000 में से एक। अच्छा भट्टी साहब जरा गौर फरमाइएगा, सिर्फ गंदे पानी से जो बंदे मरते हैं साल में 97,900 हैं, जिनमें से 54,000 बच्चे हैं। ये फैसिलिटीज इन्होंने हमें दे रखी है। ये मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, जिसे स्टेंटेड ग्रोथ कहते हैं कि जो बच्चे लागर जिन्हें खुराक नहीं मिल सकती और वो बिल्कुल मदकूक हो जाते हैं। वो शहरों में 26% और गांव में 47%। 5 में से 3 माए एनेमिक। एनेमिक का क्या मतलब है? आयरन की कमी, खुराक नहीं मिलती। और जो खुराक नहीं मिलती तो जो बच्चा पेट में है वो ज़िंदगी की बाजी वहीं हारना शुरू कर देता है। और ये इन्होंने, और मैं आखिरी फिगर आपको देने लगा हूँ कि 20 साल से कम की में जो अमवात होती हैं, अगर हमारे हर ज़िले के अस्पताल में सर्जिकल फैसिलिटीज़ हों तो 95% लोगों को बचाया जा सकता है। ये मुल्क है ये हमारा। और यहाँ पे और एक और डॉक्टर फ़ारूक सलीम कहते हैं कि ये एक मेट्रो अगर ना बनती तो पाकिस्तान के पंजाब के हर ज़िले में एक शौकत खानम के बराबर अस्पताल होता। अब आप अपना टेक दें। अच्छा कायद साहब, गुजारिश है मैं आपसे कि 1-1 अरब ठीक है, लेकिन जो मैं आपको फिगर देने लगूँ इससे 1000 गुना ज़्यादा जुल्म और नाइंसाफ़ी से इधर लोग मर रहे हैं। जुल्म और नाइंसाफ़ी से ये कौन करते हैं? ताकतवर लोग, सरकारी इदारे। इससे 1000 गुना मारते हैं, कत्ल करते हैं, जिसका मुकदमा भी नहीं होता, FIR भी नहीं होती, एप्लीकेशन भी नहीं जाई जाती। और दूसरी खबर आपको दे दूं, इस वक्त मीटिंग हो रही है अल कादर यूनिवर्सिटी और इद्दत वाला केस शायद 8 फरवरी से आगे ले जाया जाए, वरना मुमकिन था कि उसकी भी सजा कल परसों सुना दी जाए। लेकिन ये मीटिंग में क्या फैसला होता है कल तक अगर आ गई तो वो उसमें तो हमें क्या नहीं, तो हम तो फेंस पे बैठ के रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि मीटिंग हो रही है, जज साहब ने पॉइंट करने हैं, फैसले तो वो करते हैं, हम तो नहीं करते। अच्छा फिर बात ये कि उसमें तो मलक रियाज साहब का नाम भी आएगा। मुझे नहीं पता, कम से कम एक चले एक्यूज्ड के तौर पे ना आए। अच्छा मलक रियाज के सबसे करीब कौन था सियासत में, मुझे बताएं। पहले तो मुझे बताएं सियासत, मैं 25 सालों से उनको जानता। पहले तो मुझे सवाल ये बताएं कि इस सियासत में सबसे ज्यादा उनके करीब कौन नहीं था? आप बहरिया टाउन जाएं, आप 2007 में कुछ सियासतदान आए थे, उनको एक वाइड लैंड क्रूजर दी गई थी, वो किसकी थी? मलक रियाज की। कराची में खरबों रुपए की जगह क्यों दी थी? मेरा नहीं ख्याल। तो फिर तारीफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। उनकी तरफ कोई देखेगा, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो जितनी पेनिट्रेशन उतनी है ना। सियासतदानों को इसलिए सजा दी जाती है कि जब आप किसी के नाराज कर लेते हैं तो आप पर केस मैटर नहीं करता, केस क्या है, सिर्फ मैटर करता है आपने नाराज किसको किया, उस हिसाब से आपको सजा का तयन कर दिया जाता है।